दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस की धड़कन के बारे में, जिसे कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो यह एक ऐसी सीक्रेट है जिसे तय करेगी कि आपका बिजनेस लंबी चलने वाली है या फिर बंद हो जाएगी। क्या आप जानते हैं 90% बिजनेस सिर्फ कैश फ्लो के प्रॉब्लम से ही बंद हो जाती है। आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रही है, लेकिन महीने के अंत में आपका कुछ भी कैश नहीं बचता है, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। 90% बिजनेस सिर्फ कैश फ्लो के प्रॉब्लम से ही बंद हो जाती है। कैश फ्लो यह एक अकाउंटिंग टर्म नहीं है, आपके बिजनेस का जान है। चाहे आप छोटी बिजनेस चलाते हो या फिर बड़ी कंपनी, कैश फ्लो को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैश फ्लो क्या है? टाइप ऑफ कैश फ्लो, कॉमन मिस्टेक ऑफ कैश फ्लो। आप अपने बिजनेस के लिए कैश फ्लो किस तरह से बनाएंगे? आप अपने बिजनेस के लिए कैश फ्लो इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? आइए समझते हैं। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो का मतलब कि आपके बिजनेस का प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड रखना, जैसे कितना पैसा आपके बिजनेस में आ रही है, कितना पैसा आपका बिजनेस से जा रही है और आपका टोटल स्पेंडिंग खर्चा कितना है। इन सारे डाटा को रिकॉर्ड में रखना, इसे कहते हैं कैश फ्लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके बिजनेस में अलग अलग तरीके से पैसा आ रही है, तो इसे कहते हैं कैश इनफ्लो। और आपके बिजनेस से अलग अलग तरीके से पैसा जा रही है, तो इसे कहते हैं कैश आउटफ्लो। और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के हिसाब को ही कैश फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बाल्टी है और अलग अलग नलों से आपका बाल्टी में पानी आ रही है, तो इसे कहते हैं कैश इनफ्लो। और बाल्टी से अलग अलग नलों में पानी जा रही है, तो इसे कहते हैं कैश आउटफ्लो। और आपके बाल्टी में ओवर पानी भर रही है, तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है। और आपके बाल्टी में ओवर पानी जा रही है, तो इसे कहते हैं कैश नेगेटिव। मतलब कि आपके बिजनेस में कैश पॉजिटिव है अगर आपका ज्यादा अर्निंग हो रही है, और अगर आपका स्पेंडिंग ज्यादा है और अर्निंग कम है, तो आपका बिजनेस का जो कैश फ्लो है वह नेगेटिव है। इसलिए अपने कैश फ्लो को मेंटेन करके रखना चाहिए और अपने कैश फ्लो अच्छे से इंप्रूव कीजिए, तभी आपका बिजनेस का जो ग्रोथ है वह बढ़ सकती है। देखिए, टाइप ऑफ कैश फ्लो, बेसिकली 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और तीसरा होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब कि आपके बिजनेस का यह मेन इंजन होती है कि आपके बिजनेस में रोज धंधा में आपका कितना अर्निंग हो रही है, कितना पैसा जा रही है, आपका टोटल स्पेंडिंग कितना हो रही है। इन सारे डाटा को रिकॉर्ड कर रखना, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जैसे टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल, टोटल सैलरी स्लिप, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सारे डाटा को रिकॉर्ड में रखना, इसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यह आपके बिजनेस का सेकंड इंजन है। जैसे कि आपका बिजनेस में न्यू मशीन खरीदना, ऑफिस या बिल्डिंग को खरीदना और ओल्ड इक्विपमेंट्स को बेचना, आपके इन्वेस्टिंग को रिटर्न आना, इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टिंग करेंगे, आप प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे, और इस तरह से क्या इसे कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो। आपका जो बिजनेस है वह अगर स्पेंड करना चाहते हैं तो कितना बजटिंग लगेगा, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका बिजनेस में कितना इन्वेस्टिंग लगेगा, इस सारे डाटा को रिकॉर्ड में रखना, इसे कहते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो। जैसे कि बैंक से लोन लेना, इन्वेस्टर को डिविडेंड देना, लोन की ईएमआई को भरना और इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में देना, और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अच्छे से एनालिसिस करके रखना। आपके बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल कैश फ्लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल, टोटल स्पेंडिंग, रॉ मटेरियल स्पेंडिंग, सैलरी स्लिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी एम्प्लॉयर, इन सारे डाटा को रिकॉर्ड करके रखना, इसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप अपने बिजनेस का सारा डाटा रिकॉर्ड करके रखें। जैसे कलेक्ट कीजिए अपना इनकम स्टेटमेंट, आपका टोटल इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस शीट, आपका हो गया सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इन सारे डाटा को कलेक्ट कीजिए। देखिए, 2 टाइप का स्टेटमेंट होती है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब कि सभी एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ज्यादा एक्यूरेट टाइम पर कंसर्निंग करना। और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि नेट इनकम से स्टार्टिंग करके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करना, और यह सभी प्रेफर करती है। तो आप स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से बनाइए ताकि आपका बिजनेस का इंप्रूवल ज्यादा बढ़ सकती है। आप अपने स्टेटमेंट को प्रॉपर बना कर रखिए, डाटा रिकॉर्ड करके रखिए, बैलेंस शीट, सैलरी स्लिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोटल स्पेंडिंग, आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपका बिजनेस का अर्निंग, इन सारे डाटा को प्रॉपर एनालिसिस और रिकॉर्ड बना कर रखिए, तभी आप अपना जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट इंप्रूव कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक ऑफ कैश फ्लो, सबसे पहले कि आप प्लानिंग नहीं करते हैं। आप अपने बिजनेस का एक प्लानिंग प्रॉपर बना कर रखिए, जैसे कि फ्यूचर में आपका कैश फ्लो अधिक इंप्रूव हो सकती है। दूसरा,
पेमेंट प्रॉब्लम। देखिए आप अपने बिजनेस का जो पेमेंट प्रॉब्लम है आप 30 दिन के बजाय 15 दिन कर सकते हैं, 15 दिन के बजाय आप 7 दिन कर सकते हैं और क्लियर पेमेंट लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस के जो ग्रोथ है वह बढ़ सकती है। उसके बाद है हाइडन एक्सपेंसेस। बहुत ही छोटे छोटे हाइडन एक्सपेंसेस होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका वाटर बिल हो गया, तो आप रिकरिंग करके रखिए, आप उसे कलेक्ट करके रखिए और उसे रिकॉर्ड करके रखिए। इससे आप हाइडन चार्ज से बच सकते हैं। देखिए आप अपने बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा मिस्टेक बन सकती है, बहुत ही ज्यादा यह बड़ी मिस्टेक बन सकती है। क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में पैसा इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस का प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते और यह बहुत ही ज्यादा कैश फ्लो में मिस्टेक बनती है। इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने तक आपके पास इमरजेंसी फंड कैश के रूप में होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे यूज करके अपने बिजनेस से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और यह बहुत ही बड़ी मिस्टेक बन जाती है अगर आप 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड जमा करके नहीं रखते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर कैश फ्लो। अगर आप अपने बिजनेस या कंपनी का इंप्रूवल बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कैश फ्लो को इंप्रूव करिए। जैसे मल्टीपल इनकम सोर्स बने, डाइवर्सिफाई योर इनकम। अगर आप एक इनकम पर टिके रहेंगे तो आपका जो बिजनेस है वह ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इसलिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए। इससे क्या होगा कि आपका ज्यादा अर्निंग होगी और आपका बिजनेस की जो ग्रोथ है वह काफी ज्यादा बढ़ सकती है। पेमेंट टर्म स्ट्रिक्ट करना, मतलब कि आप अपने कस्टमर से 30 दिन के बजाय 15 दिन में पेमेंट क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ज्यादा कलेक्ट आ गया, ज्यादा इनकम होगी और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंस रिव्यू कीजिए। देखिए आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, टोटल अर्निंग कितनी हुई, इन सारे डाटा को आप अपने एक आदत बना लीजिए। हर एक सप्ताह आप इसे चेक कीजिए, कैश फ्लो को चेक कीजिए कि मेरा आज इस सप्ताह में कितना अर्निंग हुआ, कितना इस स्पेंडिंग हुआ, कितना रेवेन्यू बाकी है, कितना रॉ मटेरियल में खर्चा हुआ, कितना मशीन में खर्चा हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा हुआ। इन सारे डाटा को आप रिकॉर्ड करके रखिए और एनालिसिस कीजिए। इससे आपका इंप्रूवल बढ़ती है और आप अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर सकते हैं। कैश फ्लो फोरकास्टिंग मेकिंग पेमेंट बनाए, मतलब कि आप अपने कैश फ्लो का जो है आप पेमेंट बना रहे हैं उसे ऑनलाइन थ्रू बनाए, आसान बनाए। इससे क्या होगा कस्टमर को पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपको काफी ज्यादा आपकी बिजनेस की ग्रोथ बढ़ सकती है। इमरजेंसी फंड, देखिए आप अपने बिजनेस चला रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी चला रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए एक 3 से 6 महीना तक इमरजेंसी फंड बना कर रखिए। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में कभी डाउनफॉल आती है तो आप इस इमरजेंसी फंड को यूज कर सकते हैं और इससे आपके बिजनेस की जो ग्रोथ हो वह इंप्रूव कर सकते हैं। वीकली कैश फ्लो को रिव्यू कीजिए। देखिए आपका जो वीकली कैश फ्लो है, आपका कितना अर्निंग हुआ, कितना स्पेंडिंग हुआ, कितना रेवेन्यू बना, कितना सैलरी स्लिप बना, कितना आप एम्प्लॉयर को पेमेंट किए, इन सारे रिकॉर्ड को आप एनालिसिस कीजिए, रिव्यू कीजिए, आप उसे चेक कीजिए। इससे आप अपने बिजनेस में काफी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सीजनल पैटर्न को समझे। देखिए सीजनल पैटर्न को समझे और उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग बनाएं। इससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं और आपने प्लानिंग बनाते हैं तो काफी ज्यादा आप बिजनेस से अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें सीखा कि कैश फ्लो क्या होती है, कैश फ्लो किस तरह से काम करती है, कितने टाइप के कैश फ्लो होते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक ऑफ कैश फ्लो, बहुत ही ऐसे बड़े बड़े कॉमन मिस्टेक होती है जिसे आप कैश फ्लो में करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो डाउनफॉल हो जाती है और आप बिजनेस को नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आप अपने कैश फ्लो को इंप्रूव कीजिए, आप अपने बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग बनाए, प्रॉपर डिसीजन बनाए, प्रॉपर रोड मैप बनाए। इससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिव्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले कि कैश फ्लो क्या आती है, आप अपने कैश फ्लो को किसे इंप्रूव कर सकते हैं। टाइप ऑफ कैश फ्लो, आप कॉमन मिस्टेक कैसे बच सकते हैं कैश फ्लो को, आप अपने कैश फ्लो किस तरह से बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस की जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी, आप अपने कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।